राम मंदिर बना करके तुम्हारे राज्य का टूरिज्म बढ़ा दिया, व्यवसाय तुम्हारा बढ़ा दिया। आज होटल हो, रेस्टोरेंट हो, दगादग भरे हुए हैं। हम भी सोच रहे थे कि जब राम मंदिर में थोड़ा भीड़ कम होगा हम भी दर्शन करने जाएंगे, लेकिन आज पता क्या सोचते हैं, दर्शन करने तो जरूर जाऊंगा लेकिन ना किसी रेस्टोरेंट में खाऊंगा ना होटल में रुकूंगा, सुबह की ट्रेन से जाऊंगा, शाम की ट्रेन से दर्शन करके आऊंगा। जो मेरे राम के नहीं 500 साल लग गए, 70 साल कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ाते रहे, भैया एक मंदिर ही है, बना दो बना दो बना दो, और एक जिसने आकर के बनाया तुमने राम मंदिर ही कर दिया। मेरे को दुख इस बात का नहीं है सर, मोदी जी की 240 आ गई, मैं कहता हूँ मोदी जी की 220 भी आ जाती, 200 भी आ जाती, इतना दुख नहीं होता। लेकिन राम मंदिर के विपरीत जो इन्होंने धर्म की राजनीति करके हरवाया ना, और वो पाकिस्तान जो जश्न बना रहा है ना, वो यहाँ पे दुख रहा है सर। और ये मेरे नहीं, हर एक सनातनी के दुख रहा होगा। और ये कह रहे हैं ना कि तुम अब हिंदुओं को गालियां दे रहे हो यूपी के, भाई साहब दिल खुश है इसलिए नहीं दे रहे, दिल दुखी है ना तो आत्मा से निकल रही है। राहुल जी, एनडीए तीसरी बार जीत का जश्न मना रही है, लेकिन ऐसा हमने पहली बार देखा कि जब इंडी गठबंधन हार तो गया लेकिन जश्न मना रहा है जीत का। हार कहाँ गया, जीत ही जीत है एनडीए गठबंधन की। पहले भी थी जब मोदी जी भाजपा 303 पे थी और एनडीए 356 पे था, आज भी जीत है। घबराया विपक्ष हुआ है, मतलब 33 नंबर लाने वाला बच्चा इतना खुश है जैसे उसने पता नहीं तिरंगा चांद पे जाकर के फहरा दिया हो, और 95% लाने वाला बच्चा थोड़ा नाराज है क्योंकि उसको अपेक्षा थी कि 100% लाऊंगा, 100 नहीं लाऊंगा तो 99 तो ले ही आऊंगा। तो देखिए सक्षम आज भी नरेंद्र मोदी ही है, तभी देख लो सरकार बनाने जा रहे हैं, 8 तारीख को शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और इनका क्या हो रहा है, ये अभी भी सोच रहे हैं कि 1% अगर मोदी ने एक ऐसा फैसला ले लिया कि भैया मैं ना विपक्ष में बैठूंगा, तुम बनाओ सरकार, फिर इनका क्या होगा, इनकी हो जाएगी मोए मोए, क्योंकि सारे लोग पहुंच जाएंगे, भैया दे दो 8,500 पे टकाटक टकाटक टकाटक, ये कहेंगे नहीं है फटाफट फटाफट फट, कहाँ होगा इनका। और फिर वो कहेंगे भैया प्रधानमंत्री वहां से ममता जी आ जाएंगी, मैं बनूंगी, राहुल गांधी कहेंगे मैं बनूंगा, अखिलेश कहेंगे हम बनेंगे, लालू कहेगा मैं बनूंगा, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। चलो अगर फैसला हो भी गया प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा, फिर गृह मंत्री किसे बनाओगे, चलो गृह मंत्री पे भी हो जाएगा फैसला। शिक्षा मंत्री कौन होगा, 9वीं फेल, लालू का लड़का। कानून मंत्री किसे बनाओगे, अखिलेश यादव को, जिसके कार्यकाल में यूपी की कानूनी व्यवस्था कितनी अच्छी थी। और रेल मंत्री किसे बनाओगे, ममता बनर्जी को, और रोहिंग्या बसाओगे। और जो 10 साल लग गए मोदी जी को अपना खून पसीना एक करके भारत को इतना विकसित बनाने में, 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने में, 100 टन सोना वापस लाने में, क्या वैसे ही नेता लोगे। जब पढ़ा लिखा अर्थशास्त्री था तो भारत का सोना गिरवी रखवा दिया गया था, अब तो सारे अनपढ़ हैं, सारे गद्दार हैं, सब दंगाई हैं, क्या होगा देश के हालात। अरे मैं तो कहता हूँ मूर्खो, तुमने वोट दिया जाति में बट करके, दिया समझ आती है, लेकिन जब देश का भविष्य खराब होगा ना तो उसमें ये देख करके वार नहीं होगा कि ये ठाकुर का बच्चा था इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण का बच्चा था इसको छोड़ दो। ये जो दंगाई होते हैं ये शक्ल देख के, जात देख करके अटैक नहीं करेंगे, ये जो आएगा आड़े सबको उड़ा देंगे। आज से कुछ दिन पहले रामपुर के अंदर ना लोग ना बोर्ड लेकर के खड़े थे कि हमें बचा लो, और पलायन का लेकर के खड़े थे, तब सरकारों ने भी नहीं सुनी, चाहे योगी सरकार थी। दुखदायक है 2300 खाली मुसलमानों के वोट डले 100%, एक वोट मोदी सरकार को नहीं पड़ा। और जबकि 536 मकान मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो जाति वाती में रहे। हमें लगा था जयचंद ना उसी टाइम में थे, आज नहीं है, लेकिन अब पता चलता है जयचंद आज भी हैं। एक विभीषण था, रावण के साथ रह करके भी ना उसे पता था धर्म क्या है, सनातन क्या है, मेरा भारत क्या है, उसने राम जी का साथ दिया ना। जयचंद सत्यवादी, शहीदों को शहीद जो हुए हमारे वीर शिवाजी, पृथ्वीराज सिंह चौहान, ऐसों के साथ रहने वाले गद्दार निकले। ये बाबर आया था, औरंगजेब आए थे, ये सेना थोड़ी ना बहुत बड़ी लेके आए थे, उन्हें पता था 2 कौड़ी के हैं हिंदू, इनको पैसा दोगे ये बिक जाएंगे। आज भी क्या हुआ, उन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर के लोगों के दरवाजे खटका खटका के बोला 8,500 देंगे, टकाटक 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 ये लो कार्ड, वो बिक गए 8,500 रुपये में। लेकिन जिसने 5 साल तक तुम्हें राशन दिया, राशन छोड़ दो, तुम्हारे राज्य को विकसित बना दिया। बहन बेटियां जो सुबह 4 बजे तक इंतजार करती थी शौच जाने का, घर घर में शौचालय बनवा दिया। औषधि योजना के तहत दवाइयां सस्ती करवा दी। आयुष्मान योजना के तहत तुम्हारा कार्ड बनवा दिया जीवन स्वास्थ्य बीमा का, तुमने उसको क्या दिया। राम मंदिर बना करके तुम्हारे राज्य का टूरिज्म बढ़ा दिया, व्यवसाय तुम्हारा बढ़ा दिया।
आज होटल हो, रेस्टोरेंट हो, दगादग भरे हुए हैं। हम भी सोच रहे थे कि जब राम मंदिर में थोड़ा भीड़ कम होगा हम भी दर्शन करने जाएंगे, लेकिन आज पता क्या सोचते हैं, दर्शन करने तो जरूर जाऊंगा लेकिन ना किसी रेस्टोरेंट में खाऊंगा ना होटल में रुकूंगा, सुबह की ट्रेन से जाऊंगा, शाम की ट्रेन से दर्शन करके आऊंगा। जो मेरे राम के नहीं 500 साल लग गए, 70 साल कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ाते रहे, भैया एक मंदिर ही है, बना दो बना दो बना दो, और एक जिसने आकर के बनाया तुमने राम मंदिर ही कर दिया। मेरे को दुख इस बात का नहीं है सर, मोदी जी की 240 आ गई, मैं कहता हूँ मोदी जी की 220 भी आ जाती, 200 भी आ जाती, इतना दुख नहीं होता। लेकिन राम मंदिर के विपरीत जो इन्होंने धर्म की राजनीति करके हरवाया ना, और वो पाकिस्तान जो जश्न बना रहा है ना, वो यहाँ पे दुख रहा है सर। और ये मेरे नहीं, हर एक सनातनी के दुख रहा होगा। और ये कह रहे हैं ना कि तुम अब हिंदुओं को गालियां दे रहे हो यूपी के, भाई साहब दिल खुश है इसलिए नहीं दे रहे, दिल दुखी है ना तो आत्मा से निकल रही है कि तुमने मतलब ठीक है, सारा कुछ ठीक है, जाति वाति सब यहीं धरा रह जाएगा सर। बुरा ना मानो, जब अंग्रेज तुम्हारे ऊपर राज कर रहे थे, जब कोड़े के कोड़े मार मार करके तुम्हारे से अपने घर महल बनवा रहे थे, तब तुम्हें जाति याद नहीं आई कि भैया हम तो ठाकुर इतने ताकतवर हैं, हम ब्राह्मण इतने ताकतवर हैं, हम क्षत्रिय इतने ताकतवर हैं, हम देख लेंगे। तब तुम्हें भगत सिंह की याद आ रही थी, तब तुम्हें राजगुरु की याद आ रही थी, तब तुम्हें सुखदेव की याद आ रही थी। और जब मुगल थे तब नहीं देखा ठाकुरों ने हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, तब तुम्हें गुरु गोविंद सिंह याद आ रहे थे, उनके 4 शाही ज्यादा याद आ रहे थे। मतलब हर बार तुम्हें बचाने कोई ना कोई अवतारी आएगा, और जब तक तुम सक्षम हो, तुम्हें लगता है हमारी बिरादरी इतनी बड़ी है, तो जो राजा तुम्हारे स्वराज को बचा रहा है, तुम्हारे देश को बचा रहा है, तुम्हारे राष्ट्र का मान सम्मान बढ़ा रहा है, उसको तुमने ये दिया फलसफा रूप। मैं सर पता क्या सोचता था पहले, मैं कभी बोलता नहीं था डिबेट में, मैं ये सोचता था अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ये यादव है, यादव कृष्ण के वंशज, हिंदू, लालू प्रसाद यादव हिंदू, राहुल गांधी कहता है मैं हिंदू, ममता बनर्जी कहती है मैं हिंदू, लेकिन ये सारे एक मुस्लिम समुदाय के साथ क्यों खड़े होते हैं? ये परिणाम जो यूपी और बिहार का आया ना, खासतौर यूपी का, उसने साबित कर दिया और हमारे जैसे लोगों की आंखें खोल दी कि ये उनके साथ क्यों खड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता है मुस्लिम जो है ना वो अपने खुदा के अलावा कहीं नहीं डगमगाएगा, चाहे उसको सोने की अशरफियों से तुम नहला दो। हिंदू जो है ना वो एक आटे की बोरी के लिए ना अपना ईमान बेच देगा, चाहे गद्दार के साथ खड़ा होना पड़ जाए। ये आज के जीवन का कटु सत्य है, कड़वा सच है, इसको स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस ने या अखिलेश यादव ने या टोटली विपक्षी पार्टियों ने ना कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी थी कि हमें वोट दो, उन्होंने चाल चली थी कि मोदी आएगा संविधान बदल देगा, हम आएंगे 8,500 पे टकाटक देंगे। तो उनको चिंता क्या हुई, 8,500 तो टकाटक आ रहा है ना, रोटी तो खाएंगे। लेकिन इन मूर्खों को पता होना चाहिए, जहां धर्म हारता है ना सर, उधर रोटी छीन ली जाती है, घर के बंदे मार दिए जाते हैं, और जो मकान में रह रहे हैं ये जला दिए जाते हैं, कुछ नहीं होता। तुम्हारे सामने उदाहरण था कश्मीर का, कश्मीरी पंडितों से पूछना कभी कि जब उनको रातों रात भगाया होगा, उनकी बहन बेटियों की आबरू उनके सामने लूटी गई होगी, तो उनकी आंखें अपने आप फोड़ने वाली हो गई होंगी कि सुआ लेकर के अपनी आंखें फोड़ लो कि अपनी बहन बेटियों की आबरू हम लूटते हुए देख रहे हैं। उसके बाद भी अगर हिंदू नहीं समझता सर, तो दोषी हमारे मुस्लिम भाई नहीं है, दोषी ये 28 गठबंधन नहीं है, दोषी हर एक वो हिंदू है जो हिंदू होकर के हिंदू का साथ नहीं देता। बिल्कुल। ये चीज जब तक हम नहीं समझेंगे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये जो लोग कह रहे थे बड़े गर्व के साथ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू जीत गया, हिंदू जाग गया, अभी तो हमने राम मंदिर लिया है, मथुरा काशी बाकी है, ऐसे लोग हैं तुम मथुरा काशी। इससे तो भैया बुरा ना मानो, बाबरी थी ना, थी, वो खुश थे ना, जबकि बाबरी से मुसलमान भाइयों को कोई फायदा नहीं होगा अगर अंदरूनी सोचेंगे तो। होता तो आज बाबरी भी बन करके तैयार होती, लेकिन उनको ये पता था नाम तो बाबरी है ना, है तो मुसलमानों की मस्जिद ना, कैसे जाने दे। तुम्हारा राम मंदिर के लिए स्वार्थ कहाँ गया, स्वाभिमान कहाँ गया? कितने कार सेवकों ने बलिदान दे दिया, उनके घर वालों से तो जाकर के पूछो। उनकी चिता ठंडी नहीं हुई होगी अभी तक कि उनके परिवार वालों को और जाकर के धमकियां मिलने लगी होंगी। आज जाकर के उनकी आत्मा को चैन पहुंचा होगा, सम्मान पहुंचा होगा कि एक युग पुरुष आया जिसे राम मंदिर बनाया, और जिस राम मंदिर के लिए हम शहीद हुए, आहुति दी, वो आज हमारे को लगता है कि सर्वप्रिय हुई। आज हमारे परिवार वालों को सम्मान मिला उसके योग्य। आज हमारे परिवार के बच्चे कहने योग्य कि हमारे पिताजी ने राम मंदिर के लिए आहुति दी थी। लेकिन तुम अयोध्या वासियों ने क्या किया? तुम केदारनाथ जी घूमने जा रहे हो,
तुम ऋषिकेश में छुट्टियां मना रहे हो हैं, तुम्हें पूरे पहाड़ भर देने हैं, चाहे पहाड़ गिर जाएं। अरे थोड़े दिन वोट का अधिकार समझ के घर तो बैठ जाओ। ये कहते हैं जनता परेशान थी, रोजगार नहीं था, मंदहाली थी, महंगाई थी। तो मैं कहता हूं क्या यूपी बिहार वालों के लिए थी, हिमाचल वालों के लिए नहीं थी, उत्तराखंड वालों के लिए नहीं थी, दिल्ली वालों के लिए नहीं थी, मध्य प्रदेश वालों के लिए नहीं थी, उड़ीसा के लिए नहीं थी, गुजरात के लिए नहीं थी। आप बताओ यहाँ कैसे स्वीप हो गए, यहाँ कैसे 29 की 29 सीटें दे दी मध्य प्रदेश वालों ने, क्योंकि महाकाल की भूमि है, सारी भगवा हो गई। हम कहते हैं तुम धर्म भी साइड में रखो सर, लेकिन जो सबका साथ सबका विकास कर रहा है उसके साथ तो चलो। रामपुर के अंदर क्या मोदी जी योगी जी को नहीं पता था कि यहाँ 100% आबादी जो है मुस्लिमों की है, यहाँ हिंदू नहीं रहता, फिर भी 536 मकान मुस्लिम भाइयों को दिए ना, नहीं देते तो क्या कर लेते वो। सबके साथ सबके विकास की बात करते हुए ही 536 मकान मुस्लिम भाइयों को दिए, लेकिन वो भी इतने निर्दयी निकले, किसी एक मुस्लिम ने एक वोट नहीं दिया। 2300 वोटिंग हुई, 2300 ही वोट थे, एक वोट तो डाल देते, थोड़ी तो शर्मिंदगी तुम्हारे अंदर होती। तो तुम्हारे में और अयोध्या वासियों में क्या फर्क रहा, आप बताओ। 1947 में हमें इतना पता है कि पूरा भारत आजाद हुआ था, सादे से ज्यादा लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। आप देखो बिहार और यूपी नीचे ही क्यों रह गया, गुजरात ऊपर उठ गया, दिल्ली ऊपर उठ गया, हिमाचल ऊपर उठ गया, उत्तराखंड ऊपर उठ गया, भारत के हर एक राज्य इतने ऊपर उठ गए। ये क्यों? क्योंकि ये जातिवाद में ही फंसे रहे। इनको यही रहा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजपूत हूं, मैं वैश्य हूं, मैं दलित हूं, मैं एससी हूं, मैं एसटी हूं, मैं इसी में ही रहूंगा, आजीवन रहूंगा, क्योंकि मेरे बाप दादा भी इसी में ही रहते। आज तुम्हारे यूपी से दंगा खत्म हुआ नहीं हुआ, गुंडा राज खत्म हुआ नहीं हुआ, बहन बेटियों को घूमने की आज़ादी मिली नहीं मिली है। तुम्हारे बाप दादा जो साइकिलों पे घूम रहे थे, तुम आज गाड़ियों में घूम रहे हो नहीं घूम रहे। तमिलनाडु को पछाड़ के दूसरी जीडीपी बना नहीं बना, उसके बाद भी क्या तुमने परिणाम दिया वो तो जनता को पता ही चल गया। तो इसका मतलब तो यही है ना कि ये अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केजरीवाल, ये जितने भी अलग समुदाय के साथ चलते तो ठीक करते हैं, क्योंकि उनको पता है इन मूर्खों को तो एक आटे की थैली में 2 किलो चीनी में ले लेंगे वोट में, लेकिन उनको नहीं ले पाएंगे। तो अभी भी वक्त है, शपथ तो शेर ही ले रहा है और सिंहासन पे शेर ही अच्छा लगेगा, गीदड़ अच्छा नहीं लगेंगे। क्योंकि पहले क्या था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी ना, 13 दिन की सरकार गिरी थी, तो ये विपक्षियों को अटल जी अच्छे नहीं लगते थे। ये कहते थे ये कहाँ से आ गया अटल यार, ये तो इसको गिराओ, उनकी सरकार गिरा दी। उसके बाद अडवाणी जी का नाम चलने लग गया, इन्होंने कहा भैया ये अडवाणी ये तो रथ यात्रा लेकर के निकल गया था राम मंदिर के लिए, ढांचा गिरवा दिया कल्याण सिंह की सरकार में, भैया इसको हिलाओ, अटल जी को हिलाओ, अटल जी को लाओ, अटल जी से अच्छा इंसान नहीं था। अडवाणी जी का नाम ही चला था, वो हटे, मोदी जी आ गए। अब विपक्षियों को मोदी जी अच्छा नहीं लगता, उन्होंने ऐसा माइंड में भर दिया ये तानाशाह है, ये संविधान खत्म कर देगा, ये 400 पार क्यों ला रहा है, ठीक है। अब इनको मोदी जी अच्छा लगा, इन्होंने मोदी जी गद्दारी कर दी ना। हम तो कहते हैं भगवान का शुक्र मना लो विपक्षियों, मोदी जी हैं, योगी बाबा आ गए ना तो मोदी जी तुम्हें भगवान लगेंगे। अभी तो तुम कह रहे हो ना राम का रूप है, तुम्हें साक्षात विष्णु का अवतार लगेंगे वो, क्योंकि योगी बाबा है वो नहीं देखता ना वो सुनता है, वो बुलडोजर चलाता है सीधा। जो ये दंगाई है वो नहीं सुनेगा कौन है क्या नहीं है, और ना उसने परवाह करी। सर लगातार सांसद है सबसे कम उम्र से आज तक, क्यों नहीं हारा वो अपनी सीट आज तक? मोदी जी क्यों नहीं हारे, अमित शाह जी क्यों नहीं हारे, बता दो। कहीं ना कहीं वहाँ की जनता को पता होगा ना कि जब तक ये हमारे राज्य हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, हमारे यहाँ की जनता विकास भी कर रही है, हमारा परिवार भी सेफ है, और ये हमारे साथ कदम से कदम मिला करके खड़े रहेंगे। आज दिल्ली की जनता है ना, टुकड़े टुकड़े गैंग का वो कन्हैया कुमार आया था ना, सबक सिखा दिया ना। क्या हुआ उसका, पहले बिहार से अपने घर से डंडा खा के आया, अब यहाँ डंडा खाया, क्यों हो गया? मनोज तिवारी ले गया, 7 सीटें जीत गए, बता दो। अब वो जो कह रहा था वोट का जवाब, जेल का जवाब वोट से, और अगर आप चाहते हो आपका बेटा आपका भाई जेल से वापसी आए तो भाजपाइयों को वोट मत देना। अब जनता क्या माने इसको, जो रिजल्ट आया कि भैया तुम अंदर ही रहो, ऐसा बेटा अंदर ही अच्छा लगता है, खत्म हो गया, मोए मोए हो गई उसकी। यही विपक्षियों का होने वाला है, 44 सीटों से 40 सीटों से 99 आ गए, ऐसे खुशी मना रहे हैं। अरे जो 240 अकेला ले आया उसको फिर भी खुशी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसको एक विश्वास था सर, अभी उसने और फैसले लेने थे, और वो फैसले अपने लिए नहीं ले रहा था, वो उसके बच्चों के भविष्य के लिए नहीं ले रहा था, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए ले रहा था वो। लेकिन कुछ गद्दार हिंदुओं ने ऐसे अपने धर्म में फंसे कि सबको ला करके यहाँ खड़ा कर दिया। एनडीए गठबंधन कह रहा है कि हमने मोदी का घमंड तोड़ा है। अरे घमंड अगर उसमें होता ना सर, 303 सीटें अपनी अकेले की लाया था वो, 356 एनडीए की थी, ये कुछ कर भी नहीं सकते थे अगर वो एक से एक फैसला लेता।
इंदिरा गांधी जी के पास इतनी सीटें नहीं थी जब उनके ऊपर धांधली का आरोप लगा था ना इलेक्शन में और उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। इतनी सीटें नहीं थी जब 84 का दंगा करा दिया था। इतनी सीटें नहीं थी जब किसानों को गोली चला करके 24 किसान शहीद कर दिए थे। इनके पास क्या था? सबके साथ सबके विकास करने वाली बात थी। क्या किया? क्या हिंदुओं ने क्या दिया? मैं तो हर एक उस हिंदू से ये प्रश्न पूछता हूँ, कोई हिंदू मेरे को इसका जवाब दे दे। और जो आके कहेगा ना कि भैया रोजगार नहीं था, महंगाई थी, तो मैं उससे एक प्रश्न करूंगा, क्या महंगाई तुम्हारे लिए थी? मध्य प्रदेश वालों के लिए क्यों नहीं थी महंगाई? हिमाचल वालों के लिए क्यों नहीं थी महंगाई? जितनी स्टेट के अंदर भाजपा बहुमत से भी ऊपर ले गई, उड़ीसा जहां आज तक नहीं आई थी, बताओ। केरला जहां खाता तक नहीं था वहां खाता खुल गया। अरे तुम डूब के मर जाओ, हम केरला को कोसते हैं, तुम तो केरला से भी डूबे हुए निकले। सब कुछ होते हुए, सब कुछ समझते हुए, सब कुछ लेते हुए तुमने साथ नहीं दिया सत्य का। तो सर दिल तो दुखता है, क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि पाकिस्तान जश्न मना रहा है, और एक मुहावरा था कि वोट उसको देना जिसके जीतने पे हिंदुस्तान खुशी मनाए, पाकिस्तान नहीं। आज यूपी वालों ने उसको वोट दे दिया जिसके जीतने पे पाकिस्तान खुशी मना रहा है।